बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुश होंगे, अपने अपने घरों में एसओपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जारी है और आज हमारी बारी है क्लास सेवन्थ की। तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम अपने जो टेंसेस हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रेजेंट का टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था, पास्ट का कंप्लीट कर लिया था और आज बारी है फ्यूचर की। तो आइए उसका आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ और इंशाल्लाह फिर आप उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आपको टेंसेस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में भी आपने वही तीन चीज़ें देखनी होती हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और सिंपल वाले में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपने एक चीज़ का जो है वो इधर इजाफा करना होता है और वो करना है आपने विल का। विल के बाद आप लगाएंगे फर्स्ट वर्ब। वैसे तो इधर विल और शेल दोनों की ऑप्शंस थी, लेकिन आप जो है वो अब शेल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है, लेकिन आप सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब लगाएंगे। इसलिए आपका ये जो है वो बन जाएगा ही विल लीव फॉर लंदन। अच्छा, इसमें एक चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि आपने आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आइदर आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम में से कोई भी होगा, तो आपने उसके साथ विल का इस्तेमाल करना है और फिर फर्स्ट वर्ब लगाएंगे। इसमें कोई एस या ई एस का हमने इजाफा नहीं करना। उसके बाद नेगेटिव जब बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपली विल के बाद नॉट पुट कर देना है और फर्स्ट वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा विल नॉट। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि आई विल नॉट यूज़ क्यों मोबाइल, विल नॉट यूज़। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, विल के बाद आपका नॉट आ जाएगा। नेगेटिव के बाद हमारी बारी आती है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम अपने सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो बाकी एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब विल था, विल के बाद हम फर्स्ट वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। तो इसमें एग्जांपल बन जाएगी विल यू मैरी मी और विल दे अटेंड द सेरेमनी। तो इस तरीके से हमारे तीनों ही ये कंप्लीट हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसके बाद बारी आएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आपने तीनों चीज़ें ही देखनी है, जैसे सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। इसमें आपने एक चीज़ का इजाफा करना है और वो करना है विल बी का। विल के बाद बी लगाएंगे और कॉन्टिन्यूस आपको पता ही है कि आईएनजी वर्ब इस्तेमाल करते हैं इधर। जब आईएनजी वर्ब इस्तेमाल करेंगे और विल बी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये बन जाएगा आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर द मैच। देखें, विल बी का इस्तेमाल है प्लस आईएनजी, गेट फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लग गया तो ये गेटिंग बन गया। नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट बी, इसका इजाफा करेंगे, फॉर्म हमारी आईएनजी ही रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी डूइंग देयर ड्यूटीज़। इसलिए आपने इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है कि कॉन्टिन्यूस में आपने आईएनजी वर्ब को ही पुट करना है। इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है कि विल पहले आ जाएगा, फॉर्म हमारी आईएनजी ही रहेगी और एंड पे जस्ट वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन जाएगा कि विल ही बी ज्वाइनिंग अस फॉर द इवेंट। देखें, विल पहले है, ज्वाइनिंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की गई हुई है और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या बन जाता है, विल ही बी ज्वाइनिंग अस फॉर द इवेंट और विल शी बी लिविंग बाय हर ओन सेल्फ। इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क का भी इधर ख्याल रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आइदर इट इज़ इन परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस और अब फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट आप विल के साथ इधर हैव का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, हैज़ की आपने परवाह नहीं करनी, वो यू सिंपली हैव टू पुट हैव विद विल इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, दे विल हैव लेफ्ट अस। ठीक है, लेफ्ट जो है ये लीव की फॉर्म है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो आप इसको लिखेंगे दे विल हैव लेफ्ट अस। और नेगेटिव में आपने क्या करना है, विल और हैव के दरमियान में यू हैव टू पुट नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, आई विल नॉट हैव कैरिड द बास्केट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
और इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है कि विल पहले, फॉर्म हमारी थर्ड पे ही, और थर्ड फॉर्म, और एंड पे इंट्रोगेटिव, सॉरी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इधर क्या बन जाएगा, विल यू हैव टेकन द बस, और विल शी हैव रिटन हर असाइनमेंट। इधर आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि मैं इसमें यू का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और शी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि आपने जैसे प्रेजेंट में हम करते थे शी के साथ हैज़ लगाते थे और यू के साथ हैव लगाते थे, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। इधर सब्जेक्ट जो भी होगा यू हैव टू पुट हैव। विल यू हैव टेकन द बस और विल शी हैव रिटन हर असाइनमेंट। लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसमें आपने एक चीज़ का इजाफा करना है, चूँकि हमारे पास परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, लेकिन हमने परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है और कॉन्टिन्यूस में हमने आईएनजी फॉर्म का इजाफा करना होता है, और इधर दोनों आ जाते हैं हमारे पास। तो हमने इसमें बीन का इजाफा करना होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है बी की, बी वॉज बीन। तो विल हैव बीन बन जाएगा और फिर आईएनजी फॉर्म, और एंड पे हमने सिंस या फॉर का इजाफा करेंगे। तो इधर क्या बन जाएगा, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3 आवर्स। आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस भी मैंने बता दिया था। अगर अभी तक नहीं क्लियर तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इनका क्या डिफरेंस है, या अगर आपको पता है तो आप इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो उधर लिख सकते हैं। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए हमने क्या चीज़ देखनी है, नेगेटिव के लिए हमने देखना है कि हमने सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट पुट करना है, फॉर्म हमारी आईएनजी है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे, आई विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। आई विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। ठीक है जी, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने अपना विल जो है वो पहले ले आना है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा वैसा ही रहेगा, और सिंपली हम एंड पे एक क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट कर देंगे। तो ये हमारी एग्जांपल बनेगी, विल दे हैव बीन रीडिंग लेटर्स फॉर 2 days। देखिए आपकी टोन भी चेंज होनी चाहिए, जब आपका क्वेश्चन है तो इट शुड बी इन क्वेश्चनिंग टोन। विल दे हैव बीन रीडिंग लेटर्स फॉर 2 days। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आपने इंशाल्लाह अब इनको प्रैक्टिस में लेके आना है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे वैसे वैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, और इंशाल्लाह आप अच्छा बोलने भी लग जाएंगे, अच्छा लिखने भी लग जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। और ये हमारा आज जो है वो टेंसेस का एंड है, और आपने जो काम करना है वो यही करना है कि अब आपने इनको डेली लाइफ में, डेली कम्युनिकेशन में इनको प्रैक्टिस करना है, इनकी बात करनी है, इससे मुतल्लिक बात करनी है, इनको बोलना है, इनको लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिस में एक सा मैम परफेक्ट, और आप भी इंशाल्लाह तभी परफेक्ट बनेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।